चूंकि आज नुमाइश ने मुझको बर्बाद कर दिया, एग्जीबिशन ने मुझको तबाह कर दिया, सिर्फ दूसरों को दिखाने की ख्वाहिश ने मेरी सारी खूबियों को मिट्टी में मिला दिया कि आज नेकी भी करें जहन्नम भी जाएं, हज भी करें जहन्नम में जाएं, शहीद भी हो जाएं जहन्नम जाएं, 1 करोड़ की मस्जिद भी तामीर करें और मुंह के बल घसीट कर जहन्नम की आग में डाले जाए। इसलिए सबसे पहले उस बात को साफ करना होगा जिसकी वजह से मेरी मस्जिद बनाने वाली नेकी बची रहे, मेरा हज बचा रहे, मेरा उम्रा बचा रहे, मेरा जलसा बचा रहे, मेरा तकवा बचा रहे, मेरी नेकी बची रहे। जरा गौर से सुनिएगा, वो पहला शख्स शहीद भी हुआ होगा, मुंह के बल घसीट के जहन्नम की आग में डाला जाएगा। दूसरा शख्स लाया जाएगा, वो दूसरा शख्स वो होगा जो दौलत अल्लाह ने बेपनाह दी होगी। अल्लाह उसे याद दिलाएगा, मैंने तुझको दौलतें दी। समाज में बहुत सारे लोग गरीब थे, मेहनत करते थे दिन रात, मगर उसके पास पैसे नहीं आते थे। मैंने तुझको थोड़ी सी मेहनत पर बेतहाशा दौलत दे दी, तुमने इसके बदले में क्या किया? वह बोलेगा, इलाही मा तरक तो सबीरन, मैंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा जिसमें मैंने खर्च नहीं किया हो। मैंने मदरसा बनाया, मैंने मकतब बनाया, मैंने जलसे में हर साल 50 लाख खर्चा किया, मैंने मस्जिद में एसी लगा दी, मैंने मस्जिद में मार्बल टाइल्स लगवा दिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने कंबल बांटा, मैंने चादर तकसीम की, मैंने गरीब बेटियों की शादी करवा दी, मैंने ये किया। अल्लाह फरमाएगा, गजब तक तू झूठ बोल रहा, ये सारा काम तुमने मेरे लिए नहीं किया था, तुमने ये सब कुछ इसीलिए किया था ताकि तुम दुनिया में सखी कहला जाओ, जवाद कहला जाओ, तुम दुनिया में हातिम ताई का नाइब कहला जाओ, दुनिया में सखी कहला जाओ। तो तेरा चर्चा हो गया, दुनिया वाले जान गए कि तू सखी है, दुनिया वाले जान गए कि तू बड़ा जेनरस है, दुनिया वाले जान गए कि तू बड़ा दानी है, दुनिया वाले जान गए कि तू बड़ा हातिम ताई है। तुमने कंबल बांटा, तुमने लंगर खिलाया, तुमने जलसे में पैसा दिया, तुमने मदरसे में दिया, तूने मकतब में दिया, तूने मस्जिद 5 करोड़ की बना ली, तुमने वजू खाना बनाया, तुमने टायर्स लगाए, तुमने ग्रेनाइट लगवाए, सब तुम लगवाए। तो जिनके मुंह से तुम तारीफ सुनना चाहते थे कि हमसे बड़ा दानी और दाता कोई नहीं है, फकत कील, तेरा चर्चा हो गया, तेरा चर्चा हो गया, लोग जान गए कि दानी या सखी है। चूंकि तुमने मेरे लिए मेरी मोहब्बत में इखलास के साथ मेरे लिए ये सारा काम नहीं किया था, इसलिए आज बदला उनसे ढूंढिए जिनके मुंह से तारीफ ढूंढने के लिए आपने सारा काम किया था। आज यहाँ मेरे लिए जो मुखलिस होकर काम किया होगा, मैं उसी को बदला दूंगा। हुक्म होगा, फरिश्ते मुंह के बल घसीट कर उसे जहन्नम की आग में डाल देंगे। कुरान के बाद जो सबसे बड़ी किताब है बुखारी और मुस्लिम, या दोनों किताब ऑथेंटिक रिलायबल मुस्तनद किताब है, इन दोनों किताबों में यह हदीस पाक बयान की गई है। अब आप गौर से सुनिए, ये टेंडेंसी जो आज अक्सर लोगों की टेंडेंसी ही नापाक हो गई है। अगर खामोशी से खैरात देने की नौबत आए, कोई नहीं देता। दिखावे की जहां बात आ जाए, 5 बोरी मेरी तरफ से लिख दीजिए, 5000 मेरी तरफ से लिख दीजिए, और 5 बार इमाम साहब वहां नाम लेके दुआ करे। पता नहीं कहां से कौन सा कीड़ा दिमाग में काट रहा है। एक बंदा बीमार पड़ा है हॉस्पिटल में, और यहाँ जुमा के दिन उसको चिट्ठी देता है इमाम साहब को कि मेरा बाप बीमार है, उसके लिए दुआ का ऐलान करवा दीजिए, दुआ का ऐलान करवा दीजिए, यानी बीमारी का ऐलान करवा दीजिए, बीमारी का ऐलान करवा दीजिए कि उसका बाप कैंसर में पीड़ित है, उसके बाप की किडनी खराब हो गई है, उसका बाप हॉस्पिटल में है, और इमाम साहब भी उसकी पर्ची को लेकर के उसके अलावा ऐलान कर देते हैं कि फला साहब कलकत्ता में, फला साहब दिल्ली के एम्स में, वो साहब हॉस्पिटलाइज हैं, आप लोग सब दुआ कीजिए कि उनको अल्लाह शिफा दे दे। बस खेल खत्म हो गया। जबकि दुआ करवाने के लिए ये होना चाहिए था कि मस्जिद के इमाम साहब को आके कहते कि आप जब दुआ करते हैं तो सारे मुक्तदी आमीन कहते हैं, तो आपकी दुआ कबूल होगी, इसलिए आप अपनी दुआ में मेरे बाप की सेहत के लिए दुआ कर दीजिएगा। तो अब इमाम साहब जब दुआ करें तो इमाम साहब वह कहें कि या अल्लाह जितने बीमार हैं सबको शिफा दे दे, फला साहब हॉस्पिटल में है, या अल्लाह तू अपने करम से उसको शिफा दे दे, ए अल्लाह उनके बाल बच्चों को सब्र दे दे, उसको खतरनाक बीमारी है मौला तू अपने फजल को शिफा दे दे। ये 3-4 बार दुआ करेंगे, पीछे के सारे लोग आमीन कहेंगे, तो दुआ कबूल। ये अगर ऐसा कर दिया तो इमाम साहब को शाम होते होते, अगर वह दबंग है, पैसा वाला है, उसको धमकी देकर मस्जिद से निकाल कर भगा दिया जाएगा। क्यों? आपने ऐलान क्यों नहीं किया? क्या अकल चौपट होगी? अकल से पैदल हो गए कि दीवाना हो गए कि पैतियम हो गए कि मजनू हो गए? अकल है कि नहीं है? बीमारी को आदमी छुपाता है ना कि ऐलान मस्जिद में करवाता है।
बीमारी की शिफा के लिए दुआ करवाता है, नेकों के पास जाता है, बाप से दुआ करवाता है, नेक लोगों से दुआ करवाता है, मज़ार पाक पे जाता है, उनके वसीले से अल्लाह से दुआ करता है। ये क्या मस्जिद में ऐलान करवाता है? यानी बहुत सारे ऐसे लोग, अच्छे लोग हैं जो नेक लोगों से दुआ करवाते हैं, मगर अक्सर लोग सिर्फ ऐलान करवाते हैं, फलां मर गया, फलां बीमार है, उसका ऐलान कर दीजिए कि अल्लाह उसको शफा दे दे। ये इस शिफा की दुआ में भी ऐलान, यहाँ नुमाइश शामिल है, ताकि लोग मेरे बाप का नाम ले लें, मेरा नाम जो कभी नहीं लिया गया मस्जिद में वो नाम ले ले। वरना दुआ की गर्ज हो तो इमाम साहब के पास उनके कमरे में जाओ, इमाम साहब को कहो कि जुमा में बड़ी जमात होती है, आप जब दुआ करते हैं उस दुआ में मेरे बाप की सेहत के लिए दुआ कर दीजिएगा आप। तब इमाम साहब दुआ करेंगे, उस दुआ में उन बीमारों का नाम लेंगे या नहीं भी लेंगे, खामोशी से दुआ कर देंगे, वो दुआ कबूल हो जाएगी। नेक लोगों की दुआ कबूल होती है, बूढ़ों की दुआ कबूल होती है, माँ बाप की दुआ कबूल होती है, गरीबों की दुआ कबूल होती है, जो बेचारे मजलूम है जिस पर जुल्म किया गया है उसकी दुआ कबूल होती है, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। तो ढूंढ ढूंढ के मुसाफिर से दुआ करवानी चाहिए, बूढ़े माँ बाप से दुआ करवानी चाहिए, समाज के बूढ़े बूढ़े लोग जो बूढ़े हैं, जो गुनाह नहीं करते हैं, जो हमेशा तकलीफ में रहते हैं, जिसकी तकलीफ की वजह से उनके गुनाह मिटते हैं, उन बूढ़ों से दुआ करवानी चाहिए। नहीं, ये चिट्ठी लिख के मस्जिद में ऐलान करवाता है, मर गया तो अपने रिश्तेदारों को खबर करवाएगा। नहीं, बहादुरपुर में कोई रिश्तेदार उसका नहीं है, उसका वो मरा है खड़गपुर में। अब यहाँ साहब इला मस्जिद में ऐलान कर दिया कि फला साहब मर गए, उनके जनाजे की नमाज 10:20 पे होगी, आप सबों को शिरकत की दावत है। एक बच्चा तक जनाजे में नहीं गया, क्यों? इसलिए कि रोजाना लोग मरते रहते हैं, कहाँ किसके जनाजे में लोग जाएंगे? लोग अपने रिश्तेदार के जनाजे में जाते हैं, लोग अपने अहबाब के जनाजे में जाते हैं। ये बंदा खड़गपुर में मरा है, उनका कोई रिश्तेदार यहाँ पे नहीं है, उसका ऐलान यहाँ क्यों होगा? बस एक ऐलान करने का झोंक चढ़ा हुआ। इमाम साहब बोला, ऐलान उसका यहाँ करवा के क्या करोगे? कोई रिश्तेदार है? नहीं है। नहीं साहब, आपने ऐलान नहीं किया, ये दौड़ के सदर के पास जाएगा, वो दौड़ के सेक्रेटरी के पास जाएगा, वो दौड़ के समाज के 10 लोगों के पास जाएगा। इनका बूढ़ा बाप मर गया, उसके मरने की अब कोई फिक्र नहीं है, ऐलान नहीं हुआ तो इमाम को निकालने के लिए सदर के पास जाने की फिक्र हो गई। अब वहां जाके दौड़, वहां जाके उसके पास कसम खा रहा है कि मैं तुझको निकाल के छोड़ूंगा। क्या पागलपनी है। इसलिए क़यामत के करीब हदीस आया है कि आखिर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग दीवाने और पागल की तरह करने लगेंगे। जरा गौर से सुनिए, आदमी मस्जिद भी बना रहा है और जहन्नम भी जा रहा है। क्यों? नीयत, टेंडेंसी, अटेंशन, सिर्फ नीयत। इसीलिए हदीस में आया है कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम, अल्लाह तेरी सूरत और तुम्हारे माल को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह तुम्हारी नीयतों को देखता है। तो दिल कपड़े से ज्यादा पाक रहना चाहिए, दिल दिमाग कपड़े से ज्यादा सुथरा रहना चाहिए। कपड़ा भले ही रहे कब काला, अगरचे सफेद कपड़ा पहनना सुन्नत है, सफेद कपड़ा पहने जुलूस में, जुमा के दिन, ईदैन में अक्सर सफेद कपड़ा पहनने की आदत डालें। सफर में रहते हैं, कपड़ा गंदा हो जाता है, कोई हर्ज की बात नहीं है, काला कपड़ा पहन लें, पीला कपड़ा पहन लें, कोई हर्ज नहीं है। मगर बेहतर और मुनासिब है कि कम से कम जुमा के दिन, कम से कम ईदैन के दिन बंदा सफेद कपड़ा पहने। उसी सफेद कपड़े में उसको दफनाया जाता है, कफन भी उसी रंग का होता है। तो हम कहते हैं हाँ, काला कपड़ा पहनना हराम नहीं है, सफेद पीला कपड़ा पहनना हराम नहीं है, लेकिन बेहतर है कि दिल काला ना हो, कपड़ा रहे काला मगर दिल उजला रहे, दिमाग उजला रहे, सोच उजली रहे। भले ही सामने वाला बंदा मुझको कष्ट पहुंचाया है, पर मुझको कष्ट नहीं पहुंचाना है। अगर सामने वाला बंदा एक पत्थर रास्ते पे फेंक दिया, अगर हमने 5 पत्थर फेंक दिया, सामने वाला फिर 10 पत्थर फेंका, तो सारा समाज पत्थरों से भर जाएगा, सारे रास्ते पत्थरों से भर जाएंगे। अगर सामने वाला बंदा अपने घर से कीचड़ निकाल के फेंक दिया, दूसरा वाला बंदा देखा वो फेंका है तो हम भी फेंक देंगे, तीसरा सोचा वो दोनों फेंका है तो हम भी फेंकेंगे। सारे रास्ते कीचड़ों से भर जाएंगे, सारे रास्ते कांटों से भर जाएंगे, सारे रास्ते, सारा समाज पत्थरों से भर जाएगा। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाततुल अज़ा अनिल तरीक़, रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटाना ये भी ईमान का हिस्सा है। इसलिए अगर कोई कांटा फेंक दे तो उसके बदले में 2 कांटा नहीं फेंकना है, उस कांटे को हटा के रास्ते से फेंक देना है। अगर किसी ने पत्थर फेंका, दूसरा पत्थर नहीं फेंक देना है कि वो फेंका है तो हम भी फेंकेंगे, नहीं, बल्कि उस पत्थर को उठा के वहां से फेंक देना है। वो डालते डालते थक न जाए, आप उठाते उठाते थक न जाए। सिल मन कता, जो आपसे कटना चाहता है आप उनसे जुड़ने की कोशिश करो। जो आपको सलाम नहीं करता है आप उनको सलाम करने की कोशिश करो। जो आपको नहीं देता है आप उसको देने की कोशिश करो। ये एक तरफा पहल करने का फरमान जो मुस्तफा ने दिया है। आज यूरोप का दानिश्वर, हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा आदमी, वो जब इस हदीस को पढ़ाता है तो दंग रह जाता है। वो कहता है ये जो अदला बदली वाला
फॉर्मूला है कि वो देगा हम भी देंगे, इस फॉर्मूले से ना वो देगा ना हम देंगे, दुनिया तो कांटों से भर जाएगी। इस कांटों से भरी दुनिया को मोहब्बत का पाठ अगर किसी ने पढ़ाया है वो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है, जिसके फरमान पे अमल हुआ तो रास्ते साफ रहेंगे, गलियां साफ रहेंगी, दिल साफ रहेगा, नीयत साफ रहेगी, इरादे साफ रहेंगे। इसलिए बज़ाहिर गलाज़त रहे मगर अंदर आदमी का उजला और सुथरा रहना चाहिए। इस्लाम इस बात पे जोर देता है कि आदमी की सोच सुथरी रहे, आदमी का प्लान सुथरा रहे, आदमी का दिल सुथरा रहे। अब तीसरी बात, जो 3 आदमी का केस, तीसरा वो शख्स होगा जिसको अल्लाह ने दुनिया में इल्म दिया होगा, वो हाफिज कहलाता होगा, कारी कहलाता होगा, आलिम कहलाता होगा। इनको बुलाया जाएगा कि आपको जो इल्म दिया गया इसके बदले में आपने क्या किया, आपने क्या किया। बोलेगा मैंने मकतब में पढ़ाया, मैंने जुमा में खिताब किया, मैंने जलसे में तकरीर की, मैंने फलां जगह पढ़ाया, मैंने लंदन में पढ़ाया, मैंने चाइना में पढ़ाया, मैंने साहब बेंगलोर में पढ़ाया, मैंने चेन्नई में पढ़ाया, मैंने दिल्ली में पढ़ाया, मैंने कलकत्ता में पढ़ाया, सारे महानगर में पढ़ाया, देहातों में पढ़ाया, 40 साल तक पढ़ाता रहा। 40 साल में 80 जगह हमने बदला, 80 जगह पढ़ाता रहा। अल्लाह ताला फरमाएगा आपने जो इल्म हासिल किया था सिर्फ इसीलिए किया था ताकि दुनिया वाला मुझको आलिम कहे, हाफिज कारी कहे। आपने मेरे लिए कि अल्लाह की मोहब्बत में मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ, गालियाँ सुन के मैं दीन का काम करूँगा, क्योंकि आलिम दीन नाइबे पैगंबर होते हैं। जब मुस्तफ़ा जान रहमत को गाली दी गई तो हो सकता है कि आप नाइबे पैगंबर हैं, आप हक बोलेंगे लोग गाली बकेंगे, आप हक बोलेंगे लोग आपको डुमरलाइज करेंगे, आप हक बोलेंगे लोग आपको कत्ल कर देंगे, आप हक बोलेंगे लोग आप पर पत्थर चलाएंगे। जब आपके पैगंबर पर हक बोलने की राह में इतनी मुसीबतें आई और हुजूर ने कभी पंचायती नहीं किया कि तुमने मुझको ऐसा क्यों कहा, तुमने मुझको मजनू क्यों कहा, तुमने मेरे बेटे के मरने के बाद अबतर क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने वैसा क्यों कहा, तुमने रास्ते में कांटे क्यों डाला। हुजूर यकतरफा तौर पर सब्र करते रहे, न पंचायती की, न किसी के सामने कोई फरियाद की, बल्कि तमाम मुसीबत और गम का शिकवा अल्लाह रब्बुल इज्जत से करते रहे। और अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को जब देखा ये मेरी मोहब्बत में मेरे दीन की तबलीग कर रहे हैं तो हर वक्त हमेशा खुदा की रहमतें मुस्तफ़ा के साथ रही। जलील करने वाला खुद जलील हो गया, मुसीबत डालने वाला खुद तबाही में पड़ गया, मुस्तफ़ा को निकालने वाला खुद परेशान हो गया, और फिर सारा शहर मुस्तफ़ा के कब्जे में आ गया, सारा इलाका मुस्तफ़ा के कब्जे में आ गया। तो आप नाइबे पैगंबर हैं तो आपको भी जिगर रखना होगा। हक बोलने के बदले में कभी गाली सुननी होगी, हक बोलने के बदले में कभी आपको जेल में जाना होगा, हक बोलने के बदले में कभी गर्दन कटाने के लिए भी तैयार रहना होगा। जैसे इमाम हुसैन हक बोले गर्दन कटी, मुमकिन है कि आप हक बोले आपकी गर्दन कट जाएगी, तो गर्दन तो कट जाएगी, मरना तो सबको है ही, आज मरे चाहे 50 साल के बाद मरे। ऐसा नहीं कि जो आदमी अपने घर में दूध और चावल और रोटी खा रहे हैं वह नहीं मरेंगे, उसको भी तो 90-80 साल के बाद मरना होगा। पर अलबत्ता इतना जरूर है कि अपने बाल बच्चों की फिक्र में मरना और है, खेत खलियान में मरना और है, तवाइफ के कोठे पे मरना और है, शराब की भट्टी में मरना और है, झूठों की महफिल में मरना और है, शराब पीते मरना और है, ताड़ी पीते हुए मरना और है, कैरम बोर्ड खेलते मरना और है, क्रिकेट खेलते मरना और है, फुटबॉल खेलते हुए मरना और है, ताश खेलते हुए मरना और है, तकरीर करते हुए मरना और है, नमाज पढ़ते हुए मरना और है, मस्जिद में मरना और है, तिलावत करते मरना और है। मरना तो सबको है, कोई झूठ बोलते बोलते मारा गया और कोई हक बोला सच बोला मारा गया। तो जैसे हुसैन शहीदों का सरदार जब जन्नत जाएंगे तो जो हक बोलने की वजह से गाली सुना या इज्जत खराब उनकी हुई, हुसैन ने इशारा किया कि तू भी हक बोलने के बदले में सताया गया है, मैं भी सताया गया हूं, तो आ जाओ मेरे पीछे पीछे। हुसैन का एक इशारा उस बंदे को वहां लेके चला जाएगा, 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन का एक इशारा लेके चला जाएगा, जब हुसैन का एक इशारा लेके चला जाएगा। शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ऐसा नहीं है। आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए मॉडल है, हुजूर की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। अल्लाह ताला हम सबों को नेक बनने, एक बनने, मुस्तफ़ा का सच्चा ग़ुलाम बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सरकार दो जहां ने जो टीम सहाबा की तैयार की है वो टीम हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए मॉडल है। सारे सहाबा जन्नती, सारे सहाबा सितारों की तरह जिसकी पैरवी करेंगे हिदायत पाएंगे।
हुजूर ने कहा असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी पैरवी करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। इसलिए किसी भी सहाबी की कोई सीरत, किसी भी सहाबी की कोई भी जिंदगी का कोई चैप्टर आप पढ़े, आप ये समझ जाए इस चैप्टर में हमारे लिए नूर है, हमारे लिए प्रकाश है, हमारे लिए उसमें जबरदस्त मार्गदर्शन है, हमारे लिए जबरदस्त गाइडलाइंस है, हमारे लिए जबरदस्त उसमें रहनुमाई है। तो सहाबा की जिंदगी पढ़ें, आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत की जिंदगी पढ़ें, हजरत हसनैन करीमैन की जिंदगी पढ़ें, तब आसीना हिलेगा, तब दिल हिलेगा, तब लगेगा कि हमको गुलाम मुस्तफ़ा बनना चाहिए। यहाँ तो हम लोग सिर्फ झूठों की कहानी सुनते हैं, कोई फिल्म की कहानी लेके बैठा है, कोई अल्हारुदल की कहानी लेके बैठा है, कोई अफसाना नॉवेल लेके बैठा है, कोई सच्ची कहानी में भी नमक मिर्च लगा के कोई बैठा है। तो कैसे होगा? खालिस असहाब की जिंदगी कौन बयान करेगा? खालिस मुस्तफ़ा की सीरत कौन बयान करेगा? तो आखिरी बात, इन्ना मअल उसरि युसरा, सख्ती के बाद आसानी है। हुजूर ने जितनी भी सख्तियां सही हैं, आज इनाम क्या मिल रहा है? पहला दिन एक बंदा कलमा पढ़ा था, 1500 साला जश्न जब दुनिया मना रही है, तो 200 करोड़ मुहम्मदी फौज है जो दुनिया के हर कोने में मुस्कुरा रही है। जो कहते हैं कि 10,000 साल पहले मेरा मजहब आया, वह चीन के एक कोने में सीमित है। जो कहते हैं कि 5,000 साल पहले बिफोर क्राइस्ट मेरा धर्म गुरु पैदा हुआ, वह किसी श्रीलंका के एक कोने में सीमित है। मगर जो सिर्फ 1500 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ लाया है, आज 1500 साल के बाद यह 200 करोड़ गुलाम जो अपने नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद लगाए हुआ है, यह इस बात की दलील है कि इस्लाम कभी खतरे में रहने के लिए नहीं पैदा हुआ है। जब जब दुश्मनी बढ़ी है, जब जब इस्लाम के खिलाफ हमला बढ़ा है, तब तब कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला गया है। इसलिए मौजूदा प्रेजेंट सिचुएशन में कभी नर्वस नहीं होना है इस्लाम के ताल्लुक से, पैगंबर आज़म के ताल्लुक से। नजदी, वहाबी, कादियानी, चकड़ालवी, न जाने कैसे कैसे दुश्मन आए मुस्तफ़ा की शान घटाने के लिए। कोई इल्म गैब के खिलाफ बोला, कोई सरकार के मोजज़ात के खिलाफ बोला, कोई बदतमीज बदबख्त बदनसीब मोजज़ात मुस्तफ़ा के खिलाफ बोला, कोई हुजूर की हदीस के खिलाफ बोला सिर्फ कुरान अल्लाह का कलाम चाहिए, हदीस नहीं चाहिए। इस 1500 साल के अंदर बेशुमार फितने पैदा हुए, बेशुमार आजमाइशें और ट्राइल मुसलमानों को झेलना पड़ा। लेकिन क्या हुआ? सारे फितने एक एक करके मिट गए। आज जो मुस्तफ़ा का नाम रोशन है, आला हजरत की माने तो 100 साल पहले कहा था, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाए तेरी ही दास्तान है। आज स्कूल बंद है क्यों? ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। कॉलेज बंद है क्यों? ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। संसद की कार्रवाई बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। कचहरी कोर्ट बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। मुसलमान खुद 12 वफात कहते थे, लेकिन आज ईद मिलादुन नबी का नगमा सारी दुनिया में है, खास करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। इस बर्रे सगीर में 12 वफात के कल्चर को ईद मिलादुन नबी के कल्चर में कन्वर्ट करने वाला कौन है? वही सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। आला हजरत ने कहा था, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। कहा था कि खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रजा ने 100 साल पहले कहा था, आज बच्चा बच्चा ईद मिलादुन नबी का झंडा हाथ में उठाए हुआ है, ईद मिलादुन नबी का जश्न मना रहा है। वहाबी दियोबंदी के मदरसों में भी ईद मिलादुन नबी के नाम पे महफिलें मुनक्किद हो रही है। इसका मतलब आला हजरत का जो पैगाम इश्क़ रसूल था वो आज जवान हो चुका है। अब जब तक इंडिया में हाथ में झंडे, मकान पे झंडे, दरख्तों पे झंडे रहेंगे और ईद मिलादुन नबी का नारा लगता रहेगा, इस सदी में एहसान अहमद रजा का फासले बरेलवी का माना जाएगा। मुस्तफ़ा जान अहमद के सारे दुश्मन धाराशायी हो गए। आज हुजूर का कलमा सारी दुनिया में पढ़ा जा रहा है। और जिस मुस्तफ़ा की इस अजमत का नगमा रजा ने गाया, वो रजा को भी 107 साल के बाद अल्लाह ने वो शोहरत दे दिया कि नजदी, वहाबी, चकड़ालवी,
कादियानी और ये नकली किस्म के सुन्नी सिर्फ फातिहा, मिलाद और चादर और कागर और संदल लेके रहने वाला, नमाज, रोजे, हज और ज़कात की फर्जियत का इनकार, या फिर इनकार नहीं तो कम से कम सुस्ती बरतते हुए नमाज रोजे से ज्यादा चादर कागर को अहमियत देने वाला, ये सब भी रजा की दुश्मनी में इन्होंने पानी पी पी कर रजा को गाली दिया। मगर आज कहाँ है वह लोग जो रजा की शान में गुस्ताखी करते थे? न कादियानी की शौकत रही, न नजदी की शौकत रही, न ये जाहिल बिदअती पीरों की शौकत रही। आज वादी रजा की, कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोसा है आज भी। अहमद रजा 2 घंटा सिर्फ सोते थे, बाकी पूरे 22 घंटा दिन की खिदमत करते रहते थे। तो हम लोगों पर लाजिम है सिर्फ झंडा लेके ना बैठे, सिर्फ लाइटिंग लेके ना बैठे, सिर्फ लंगर लेके ना बैठे, सिर्फ 2 दिन का जलसा लेके नहीं बैठे, बल्कि स्कूल लेके बैठे, कॉलेज लेके बैठे, मदरसा लेके बैठे, यूनिवर्सिटी लेके बैठे, आलिमों की बड़ी जमात लेके बैठे। आपका बच्चा IAS ऑफिसर बने, आपका बच्चा आर्मी में जाए, आपका बच्चा फौज में जाए, आपका बच्चा बैरिस्टर बने, आपका बच्चा जज बने, वरना आपके खिलाफ फैसले हो जाएंगे, हो रहे हैं, सारी दुनिया तमाशा देख रही है। जब अल्लाह पैसा दिया है तो सारा पैसा मकान में मत झोंक दीजिए, जलजला का एक झोंका सारे मकान को मिट्टी में मिला के रख देगा। अल्लाह ने पैसा दिया है, सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने में मत रहिए, वरना आपकी लाश पे आपके बेटे फातिहा पढ़ने तक नहीं जाएंगे, वह सिर्फ आपकी छोड़ी हुई जमीन को बंटवारा करने, कागज तलाश करने और अपने चारों भाइयों आपस में लड़ने कटने में लग जाएंगे। इसलिए अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो कोशिश कीजिए कि स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, मदरसा खोलें। स्कूल कॉलेज में बेदीन नहीं बल्कि दीन के साए में अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाएं, इश्क रसूल के साए में बच्चों को जज बनाएं, मोहब्बत रसूल के साए में बच्चों को बैरिस्टर बनाएं, मोहब्बत रसूल के साए में अपने बच्चों को आर्मी और फौज में भेजें। आज जरूरत है कि हमारा हर पोस्ट पे हमारा आदमी रहे, वरना हमको हर तरफ से धकेल के निकाल दिया जाएगा, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं होगा। सिर्फ मौलवी साहब बन के नहीं रहना है, मौलवी साहब भी रहना है, मौलवी साहब रहें, बल्कि मौलवी साहब को भी चाहिए वो अंग्रेजी पढ़ें, बंगला पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, साइंस पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें। नहीं तो कम से कम अगर सिर्फ मौलवी ही हैं तो प्योरली इस्लाम की खिदमत करते हुए आप अपने लोगों को इश्क रसूल का जाम उसको पिला दें, उसको बता दें कि दुनिया से ज्यादा आखिरत से प्यार, उनको बता दें कि दुनिया की बिल्डिंग से प्यारा जन्नत की बिल्डिंग। यानी हमेशा हर पोस्ट पे रहने के बाद भी अपने आप को मुसलमान समझे, आशिक रसूल समझे, गुलाम मुस्तफ़ा समझे, न कि गरीब था तो मौलाना साहब का हाथ चूमते थे, 2 पैसा हो गया तो काफिरों के साथ उनका झोला ढोने लगे और मदरसा, मस्जिद, मौलाना, मौलवी, पीर, फकीर, खानका सबको नकारने और सबको गाली देने लगे। इस तरह के बेशुमार लोग मिलेंगे। जब तक गरीब थे जलसा करवाता था, गरीब थे आलिमों का झोला ढोता था, गरीब थे आलिमों की बातें गौर से सुनता था, गरीब थे 10 किलोमीटर दूर तक जलसे में जाता था। 2 पैसा क्या हुआ कि अब जलसा जुलूस के खिलाफ बोलने लगे, इससे क्या फायदा है, तकरीर से क्या फायदा है, जलसा से क्या फायदा है, लाइटिंग से क्या फायदा है, इससे क्या फायदा है। यानी अब सारा फायदा इसी में है, चोरी करके, डकैती करके, बेईमानी करके, झूठ बोलकर सामने वाले को ठग करके सिर्फ माल कमाया जाए, इसी में सारा फायदा है। सुनो गौर से, मुस्तफा ने क्या फरमाया, अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। ये दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है, काफिरों के लिए मिस्ल जन्नत है। कैदी आजादी के साथ नहीं जीता है, कैदी चार दीवारी में रहता है। मुसलमान का कैद खाना का मतलब ये हराम और हलाल के बाउंड्री में रहेगा, हराम छोड़ेगा, हलाल इख्तियार करेगा, नाजायज छोड़ेगा, जायज इख्तियार करेगा। ये मुसलमान इसी कैद खाने में रहेगा। ये गाय का पेशाब नहीं पिएगा, ये साहब अपना पेशाब नहीं पिएगा। वो दूसरे लोग हैं सेहतमंद रहने के लिए अपना पेशाब पी लेते हैं, गाय का पेशाब पी लेते हैं, गोबर चाट लेते हैं, शराब पी लेते हैं। वो दूसरे लोग, ये तो हमको सोचना है कि क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या करें, क्या नहीं करें, क्या डूज, क्या डोंट्स, क्या प्रोहिबिटेड, क्या परमिटेड, ये तो हमको सोचना है। इसलिए मुसलमान हराम के करोड़ों को ठुकरा देता है और हलाल के एक को अपना लेता है। यही है बाउंड्री, यही है दुनिया इसके लिए मिसले कैद खाना के है।
काफिरों के लिए जन्नत है। वो जब चाहे रात के 2 बजे सोएं, 3 बजे सोएं, वह जब चाहे दिन के 10 बजे उठे, वह जब चाहे जहां चाहे जाएं, वह ससुराल जाएं, अहलिया के पास जाएं कि तवाइफ के कोठे पे जाएं, सब बराबर है। पानी पिए, शरबत पिए, थम्स अप पिए, कोको कोला पिए, शराब पिए, विस्की पिए, उसके लिए सब बराबर है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया दुनिया काफिरों के लिए मिस्ले जन्नत के है और मुसलमानों के लिए यह मिस्ले कैद खाना के है। काफिर 100 साल एक दिन के बराबर जैसे मरेंगे, खरबों साल की आग उसका मुकद्दर बनेगी, और मुसलमान 100 साल जो 1 सेकंड के बराबर है, ये सिर्फ सब्र करें, सीने पर सब्र का पत्थर रख लें। 1000 दिल चाहे कि गुनाह करें मगर सब्र का पत्थर रख लें, जैसे ही सांस का सिलसिला टूटेगा, जन्नत की हूरें, जन्नत के गिलमान, जन्नत की बहारें इसका इस्तेमाल करने को तैयार हो जाएगी। तो दुनिया वाला कुछ भी करे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना है, मुस्तफ़ा का मुंह देखना है। और आला हजरत की ज़बानी, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आप पर मैंने बोझ तो नहीं बन गया आपके लिए, मैंने क्या हुआ, बोझ बन गया आपके लिए? हम बोझ बन गया क्या? बोझ नहीं बने ना। कितना टाइम लिया, कितना टाइम लिया मैंने? 2 घंटे हो गए। चलिए, जलसा वाले का था कि आपको 2 घंटे बोलना है, जबकि रोज़ाना बोलते रहना है। कल कहाँ नागपुर में थे, परसों कहाँ हुबली कर्नाटक में थे, उससे पहले कहाँ थे, कल पूना में रहना है। उसके बावजूद भी 2 घंटे जो हमसे बोलवाइएगा तो मेरा क्या हाल हो जाएगा। इसलिए इस भागते दौड़ते हुए सफ़र में 1 घंटा ही काफ़ी था, मगर मैंने नौजवानों का ख्याल करते हुए, नौजवानों का ख्याल तो कम, आपका ख्याल करते हुए, सिर्फ कि इतने सैकड़ों के बीच में 1-2 आदमी का भी सीना अगर हिल गया, गुनाहों से तौबा कर लिया, तो समझ लें कि खरबों की बिल्डिंग बनाने से ज्यादा ये काम है कि 2 आदमी को गुलाम मुस्तफ़ा बना दिया जाए। मैंने सिर्फ आपको देखा, मैं 1 घंटा बोलने के बाद ही छोड़ देता, कोई कुछ नहीं बोलता, नजराने उतना ही वो देते मुझको, मगर मैंने अपने आप पर कष्ट उठा के 2 घंटे की एक लंबी तकरीर मैंने इसीलिए की है, शायद तकरीर का ये जुमला, वो जुमला, ये जुमला किसी के दिल में उतर जाए, लोग नेक बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको, हमको, सबों को गुलाम मुस्तफ़ा बनने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, और मरने से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। बच्चों ने जो महफिल मुनक़िद की है, अल्लाह ताला इनकी इस मेहनतों को कबूल फरमाए। इख्तलाफ और इंतशार ना हो तो 5 जलसे बहादुरपुर में हो, सारे जलसों का इस्तकबाल है, सारे जलसे कराने वालों का की पेशानी चूम ली जाएगी। लेकिन अगर वही जो मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ है, अगर टेंडेंसी अगर गलत हो तो नेक काम भी जहन्नम ले जाने के लिए काफ़ी है। इसलिए हमेशा दिमाग सही रखिए, दिल सही रखिए, दिमाग सही रखिए, सोच सही रखिए। अल्लाह ताला अपने महबूब की आमद के सदक़े हम सबों के दिलों में उजाला अता फरमाए, हम सबों की सोच में रोशनी अता फरमाए। अल्लाह आज की महफिल कबूल फरमाए, आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।